हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं दो मेथड, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। माने ये इतना बार पूछा गया कि हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। या तो बोलेगा विलोपन विधि से हल करें निम्नलिखित समीकरण को, या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोनों विधि से आपको पूछता है, यानी ज़्यादा चांस रहता है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बोले कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो इस वीडियो में हम दोनों विधि विधि को बारी बारी से देखेंगे और आसान तरीके से देखेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में बनाकर आ जाइए। ठीक है, ये 2 मार्क्स का पूछता है, तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो बिना लेट किए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल करेंगे क्या? हल नहीं लिखेंगे। पहला है कि क्या, कौन विधि से बता रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। कौन विधि से जी? विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो इसमें देखिए, विलोपन विधि में दो इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y बराबर 5। ये समीकरण एक मान लीजिए इसको, और कितना दिया जी? 2x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण एक मान लिए एक्स प्लस 2y बराबर 5 को, और समीकरण 2 मान लिए 2x प्लस वाई बराबर 4 को। और विलोपन विधि कहता है कि दिए गए समीकरणों में से ये दो समीकरण को उठा लिए और किसी एक को, एक्स को करिए या बाय को इलिमिनेट कर देना है, यानी कि हटा देना है, विलुप्त कर देना है। ठीक है, या तो आप एक्स के करिए या तो आप बाय के करिए, दोनों को एक के, या तो गुना करना पड़े, भागा करना पड़े, कुछ करना पड़े, या जहाँ तक होता है गुना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हम करते हैं। अब देखिए, एक्स है, यहाँ 2x प्लस 2y है, यहाँ 2x प्लस वाई है। या तो आप बाई के एलिमिनेट कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, या एक्स का ही विलुप्त कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। समीकरण एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 10 आ जाएगा, और यहाँ भी 2x आ जाएगा, और दोनों घटा देंगे तो x कहाँ विलुप्त हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब विलुप्त हो गया तो हमको बाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, समीकरण एक में 2 से गुना कर दीजिए। समीकरण एक में 2 से, या यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण एक, एक गुना कितना जी? 2 से करिए। अब माइनस कर दीजिए समीकरण किसका जी? समीकरण किसका कर दीजिए? 2 का। ठीक है, समीकरण 2 का। क्लियर? समझ गए? अब 2 से गुना करिए आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2x, अब प्लस 2 दूना 4y बराबर कितना हो जाएगा जी? 10। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करिएगा। और देखिए, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर कितना है जी? 4 है। अब इसको घटा दीजिए, इसको क्या करना है? घटाना है, तो घटाइए। माइनस माइनस माइनस, क्यों? प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस का माइनस। यानी किसी भी प्रकार का साइन चिन्ह नहीं दिया हो तो हम मानते हैं कि वहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए, 2x आपस में क्या हो गया? शहीद हो गया। 2x क्या हो गया? शहीद हो गया। अब बाकी बचा 4x, यहाँ माइनस बाई है, सॉरी 4y और माइनस बाई है, तो 4y में से एक बाई चल जाएगा, कितना बाई बचेगा जी? 3y बचेगा सर, 3y। लेकिन साइन किसका रहता है? बड़ा वाला का, यानी बड़ा वाला प्लस है इसलिए प्लस। ऐसे भी जिस जो बड़ा रहता है घर में उसी का ना चलता है जी। क्या? जो घर में बड़ा रहता है उसी का बात चलता है। यहाँ भी उसी प्रकार है कि 4 हम बड़ा ही, हम मेरा हक चलेगा, यानी कि इसलिए प्लस का साइन हो गया। यहाँ पे भी उसी प्रकार, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, साइन हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे बाई, अब देखिए यहाँ 3 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में बटा 3, ये बराबर 2 आ गया। यानी कि बाई बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बाई बराबर कितना आ गया जी? 2 आ गया। ठीक है, बाई बराबर 2 आ गया। आप लोग देखिए, बाई का मान समीकरण
समीकरण किस में रखिए, एक में रखिए या दो में रखिए, किसी में रखिए। बाई का मान समीकरण एक में रखिए या समीकरण दो में रखिए, किसी में रखिए, आप एक्स का मान वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखे, बाई का मान किस में रखना है, समीकरण एक में रखे, तो एक में रखे, एक क्या है जी, एक्स प्लस टू बाई बराबर 5 है, एक्स प्लस टू बाई बराबर क्या है जी, 5 है। ठीक है, तो आप रखिए समीकरण एक में एक्स का मान, तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स, एक्स प्लस टू, यानी बाई बराबर 2 है, तो 2 × 2 बराबर 5, बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ गया। एक्स प्लस 2 दूना कितना है, 4 बराबर 5। अब देखिए बराबर के यानी प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी एक्स बराबर 5 और माइनस 4 आ गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आप लोग इसलिए लिखेंगे अतः, अतः एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2। यहाँ से आप लोग हम निकाल लिए एक्स का मान और वाई का मान, किस विधि से जी, विलोपन विधि से। देखिए आप लोग इतना कंजस्टेड नहीं बताया, और साफ साफ बनाएगा, हम मेरा स्पेस कम रहने के कारण यहाँ पे कंजस्टेड हो गया। ठीक है, तो कितना आसान तरीके से हम विलोपन विधि को देख लिए, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट बताएं उस, आप लोग को समझ में थोड़ा कम आया होगा, यानी 75% आप लोग समझोगे कॉन्सेप्ट से, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन बनाए तो आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं इसी आप लोग का विलोपन विधि से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए ज़रूरत पड़ेगा ना, तो यहाँ एक में किए हैं समीकरण में, हम दो में भी कर सकते हैं या दोनों में भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। यहाँ एक में ज़रूरत था तो एक में किए, दोनों में रहता तो दोनों में करते, खाली दो में रहता तो दो, खाली दो में करते। ठीक है, किसी भी प्रकार का। चलिए अब आइए दूसरा विधि से हम हल करते हैं। एक विधि तो देख लिए क्या, विलोपन विधि। अब आइए दूसरा विधि है क्या जी, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि हम क्या जानेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो दूसरा विधि से लिखते हैं हल, क्या, हल। कौन विधि लिखते हैं जी, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स प्लस टू बाई बराबर कितना है जी, एक्स अच्छा से दीजिए सर, ठीक है दे दिए। एक्स प्लस टू बाई बराबर 5 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा, 2x प्लस बाई बराबर कितना है जी, 4 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये क्या कहता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो देखिए, देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि कहता है कि समीकरण एक से या दो से किसी भी उठा लीजिए, और एक से एक्स का मान निकाल के दूसरे में बाय में रख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार करेगा, यानी कि एक से निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे हम इक्वेशन बन ले, मान लिया जाए कि इक्वेशन बन लीजिए, इक्वेशन 1 में हम एक्स का मान निकाल के उसको इक्वेशन 2 में रख दीजिए, वहाँ से हम बाई का मान निकाल लेंगे। और जब बाई का मान आया, जो नया इक्वेशन आया था इक्वेशन 1 से, उसमें पुट कर दें तो वहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, तो एक्स और बाई का मान निकल जाएगा। आप विलोपन विधि से बनाए या प्रतिस्थापन विधि से बनाए या ब्रज गुणन विधि से या ग्राफ विधि से, कोई भी विधि से बनाए, आपका आंसर समान आने वाला है, यानी सेम आएगा, एक्स का मान और बाई का मान। ठीक है, तो आइए इसमें से करते हैं। तो यहाँ से चलेंगे हम समीकरण एक से, किससे चलेंगे, समीकरण एक से। क्या बच्चा पार्टी, समीकरण एक से बोलो। ठीक है, तो एक्स प्लस टू बाई बराबर 5, एक्स प्लस टू बाई बराबर 5, तो एक्स बराबर क्या होगा जी, 5 माइनस टू बाई, 5 माइनस टू बाई, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। आपको बताए थे ना कि समीकरण एक से एक्स का मान निकालिएगा, उसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, 3 मान लिए। ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी।
चलिए यहाँ से हम निकालें। अब इसको क्या कहेंगे, x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे क्या 2 में, बताइए। समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से तो निकाले ही हैं, तो समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखिए, तो 2 × 5 - 2y प्लस y बराबर 4। क्लियर? देखिए क्यों? क्योंकि x का मान कितना है, 5 - 2y। अब 5 यहाँ x का मान का जगह रखिए। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब -2 दूना 4y अब प्लस y बराबर 4। क्लियर? अब देखिए 10, यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। क्या होगा, माइनस होगा। 4y में से 1y गया तो 3y हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा किसका रहता है जी, बड़ा का रहता है, बड़ा के रहता है, यानी कि 4 बड़ा है, इसलिए 4 का साइन माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा बराबर 4। ठीक है? अब देखिए इधर 10 क्या है जी, प्लस में, उस साइड जाएगा बराबर का अपोजिट साइड जाएगा, उल्टा साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि -3y बराबर 4 -10 हो जाएगा। ठीक है? यानी -3y और 4 -10 यानी -6 हो गया। क्यों? क्योंकि 12 का साइन हम बताए थे आपको ना, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, शहीद हो गया, कट गया, यानी y बराबर 6/3। यहाँ से आपको 2 आ गया, ये शहीद हो जाएगा 2 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर आप लोग का 2 आ गया। क्लियर? चलिए अब यहाँ से आप लोग रखिए कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे जी, 3 में रखेंगे। 1 2 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रखिए। ठीक है? तो समीकरण 3 में y का मान रखे, तो x बराबर 5 - 2y था समीकरण, यहाँ से हो जाएगा 5 - 2 गुना 2, यानी कि हमको 5 - 4, यानी कि 5 में से 4 1 गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। देखिए विलोपन विधि से वहीं आया था, देखिए विलोपन विधि से वहीं आया था, x बराबर 1 और y बराबर 2। प्रतिस्थापन विधि से वहीं आया, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब मसला यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर क्या हम ये क्वेश्चन बनाएं वो सही है या गलत, हम कैसे पता करें? रुको हम है ना, क्या उसके लिए हम है ना, हम बताएंगे आपको कैसे आया। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको बताते हैं, जो भी आंसर आया आपका, क्या जो भी आंसर आया उसको इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए, x और y का मान इक्वेशन 1 में रखिए। अगर वो 5 के बराबर आ गया तो आप बनाए हैं तो सही होगा, अगर आप 2 में रखेंगे तो 4 के बराबर आ गया तो सही होगा, अगर नहीं आया तो आप गलत बनाए हैं, आपका आंसर गलत है, आपका प्रोसेस गलत है। क्लियर? तो आइए रखिए समीकरण 1 में x बराबर 1 आया था, अब y बराबर 2 आया था, तो x + 2y बराबर क्या था, 5 था, और x के जगह हम 1 लाए थे, अब y के जगह 2, तो y के जगह 2 रखिए बराबर 5, यानी कि 1 अब +2 दूना 4 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5 आ गया, यानी कि हम बनाए जो सही है। और 2 में भी रखिए ना, यानी 2x + y बराबर 4। अगर x और y का मान रखेंगे तो 4 के बराबर आना चाहिए, तो 2 गुना 1 हो गया, अब प्लस y का मान कितना था, 2 बराबर 4, यानी कि 2 अब +2 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4। यहाँ भी हम सही कर लिए, यानी कि दोनों का आंसर हम लाए जो सही है। ठीक है? तो आप लोग का वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।